मैं वकालत करनी छोड़ दूंगा, वरना कोई भी वकील, मैं चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान में अपने किसी भी वकील भाई को जिसको ये लगता हो कि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इसका पालन, तो वो उनको भी डर ये लगा गैर रहता है। कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है, इसमें ना प्रक्रिया का पालन हो रहा है। अपराधी तुमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? सबसे पहला तो दोष कानून का यही है कि हु आर यू टू डिसाइड कि ये कल्प्रिट है और इसको ये सजा दी जानी है। सरकार खुद क्राइम कर रही है। क्राइम किसे कहते हैं? कानून के अगेंस्ट चलने को। आप क्या क्या करते हैं जिससे कि कोई ऑफेंस क्रिएट होता है, ये लॉर्ड मैकाले लिख गया। मैं कह कह के थक गया आपसे कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। यही जहांगीरपुरी में हुआ था। यहाँ पहुंच के साहब हम अतिक्रमण हटाएंगे, आपने नोटिस दिया था, आपने डेट फिक्स की थी। ये जज कौन है जो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, एविडेंस भी ले रहा है और खुद ही फैसला ले रहा है कि इस आदमी का मकान तोड़ दो? अगर वो सरकारी जमीन के ऊपर भी है तो उसके लिए भी प्रक्रिया है। अब सत्ता में जो लोग हैं वो राम मंदिर के बूते पे आए हैं, भगवा पहन के चीफ मिनिस्टर रहते हैं और वो धर्म की बातें करते हैं। तो आज जब ये सारी कार्रवाई हो रही है कि साहब नूपुर के इस स्टेटमेंट पे गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एफआईआर नहीं हो रही, दे रही है क्योंकि हमें ना राजनीति की पहचान है, जानकारी है, ना हमें धर्म की जानकारी है और ना हमें कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। हाल ही के दिनों में बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर जो है लगातार चलता जा रहा है। बाबा का बुलडोजर इतना फेमस हो गया कि तमाम जगहों पे जो है चलता रहा और आज के स्थिति में और जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के बताया जा रहा है कि अब माफियाओं गुंडों के घरों पे जो है बुलडोजर चल रहा है। तो क्या कायदे कानून है, क्या कौन सी प्रक्रिया है, कौन से कानून के तहत जो है ये घरों को ध्वस्त किया जाता है, कानूनी प्रक्रिया के दांव पेच को समझने के लिए और समझाने के लिए जो हमारे साथ जो है खास मेहमान एडवोकेट संजय सिंह जी मौजूद हैं, इनसे खासा बातचीत करेंगे। तो बुलडोजर को लेकर के क्या कायदे कानून है, क्या समझ रहे हैं सर? पहले आप आज के हालात के बारे में तो बात कर लीजिए। चलिए हालात के बारे में बता। ये तो कानून की एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है सीआरपीसी के तहत, और उसका सरकार कहाँ तक पालन करवा रही है और कहाँ तक उसका पुलिस पालन कर रही है और अदालतें उस पर क्या कार्रवाई कर रही हैं, वो छोटा सवाल है। ठीक है। बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये है क्या। देखिए, मैं आपसे बातचीत में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि रियल पिक्चर है क्या। ठीक है। हिंदुस्तान है आज। नूपुर शर्मा के जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनके एक वक्तव्य पे जिसपे उन्होंने मोहम्मद साहब की, पैगंबर की, इस्लाम के अवमानना करी थी, अपमान करा था, उसको लेके गिरफ्तारी की मांग हो रही है। जब गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो ये उपद्रव हो रहा है और ये प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लाठी भी चला रही है, गोली भी चला रही है और अब बुलडोज़र भी चला रही है। तो हिंदू अपनी तो जानते नहीं है, मुस्लिम्स की पढ़ते नहीं है। ये जो चीज़ हदीस में लिखी हुई है इसे बता देते हैं किस चीज़ के अंदर, कि साहब ये जो है आसमानी किताब में लिखा हुआ है। और हम एक दूसरे के प्रति नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि हम राजनीतिक तौर पे एक दूसरे से टकरा चुके हैं। पहले भी भारत का बंटवारा हुआ है और आज ये सत्ता की सीढ़ी बन गए हैं। वो चंद लोग जो यहूदी वहाँ पे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी एक वर्ग हमेशा से मौजूद रहा है सत्ता के नज़दीक। जब मुगलों की थी तो उनके नज़दीक थे और जब अंग्रेज आ गए सत्ता में तो वही लोग अंग्रेजों के साथ सत्ता में आ गए और मुस्लिमों के भेद देने लगे। और जब देश आज़ाद हो गया तो वही लोग इस सत्ता के नज़दीक आ गए और आज उनको ये लगता है कि वो जो है अपनी, जो उन्होंने देश के अंदर अर्थव्यवस्था पे लूट मचा रखी है, उससे सवाल से ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरीके के सवालों को जन्म देते रहेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे वो कौन है, तो बाय नेम वो जैन है। कभी तुमने सुना कि यादव का धर्म खतरे में पड़ा हो, मौर्य का पड़ा हो, मीना का पड़ा हो? धर्म हमेशा ब्राह्मण का ही खतरे में पड़ता है। क्यों? आपको अगर वो कन्वर्ट भी करवाएगा तो हिंदू धर्म में करवाएगा, ब्राह्मण नहीं बनाएगा। तो ये लोग आज भी मौजूद है। तो ये एक बहुत पुरानी लड़ाई जो हमारे दिलों में धीरे 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 करके हमारे मानस की रचना करती है, वो आज हमारे सामने राजनीतिक तौर पे आई है। अब सत्ता में जो लोग हैं वो राम मंदिर के बूते पे आए हैं, भगवा पहन के चीफ मिनिस्टर रहते हैं और वो धर्म की बातें करते हैं। तो आज जब ये सारी कार्रवाई हो रही है कि साहब नूपुर के इस स्टेटमेंट पे गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एफआईआर नहीं हो रही, उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन में पत्थर चल रहे हैं, गोली चल रही है, फिर अपराधियों
अपराधी मान के उनके घरों पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये जो सब चीज़ें आज हमारे सामने आके दे रही हैं वो इस वजह से दे रही हैं क्योंकि हमें ना राजनीति की पहचान है, जानकारी है, ना हमें धर्म की जानकारी है और ना हमें कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी है। अगर आपको बुलडोज़र लेके किसी का मकान भी तोड़ना है तो उसके पीछे कानून के किसी आदेश, आज अदालतें तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अपने करने वाले काम नहीं कर रहे हैं, पर वो ना जाने किस दबाव में, तो कानून की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा, नैतिकता का इस कोई मामले पालन। में भी आपको लगता है कि कानून को जो है फॉलो नहीं किया गया? मैं कह कह के थक गया आपसे कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। यही जहांगीरपुरी में हुआ था, यहाँ पहुंच गए साहब हम अतिक्रमण हटाएंगे, आपने नोटिस दिया था, आपने डेट फिक्स की थी, यहां पे आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? ये जज कौन है जो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, एविडेंस भी ले रहा है और खुद ही फैसला ले रहा है कि इस आदमी का मकान तोड़ दो? अगर वो सरकारी जमीन के ऊपर भी है तो उसके लिए भी प्रक्रिया है, लेकिन जब वेटनरी डॉक्टर आईएएस बन जाएगा, जब वेटनरी डॉक्टर आईपीएस बन जाएगा तो उसे आप विधि के शासन की, हमारे यहां तो ये है जो भगवा पहन लेता है महाराज, ऐसे जो आईएएस आईपीएस बने बुद्धिमान, ये आईएएस आईपीएस अपने करने का काम नहीं कर रहे। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात है कि ये करने वाले काम को नहीं कर रहे और ना करने वाले काम को अगर कर रहे हैं तो ये रोकने की जिम्मेवारी जुडिशरी की थी। जुडिशरी की हालत मैंने आपको बताई दी है। कृपया करके आज के मेरे वक्तव्य में किसी तरीके का कोई सेंसर मत कीजिएगा। आप पहले डिस्क्लेमर देते हैं, मैं उसके बावजूद आपसे कहता हूं कि अगर इस पर कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सत्य के अंदर कटौती मत कीजिएगा। नहीं, सवाल यहाँ पर एडवोकेट साहब ये है कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं, क्योंकि दर्शक जो है जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार बुलडोजर का जिक्र किया जाता है, उनको भी डर लगा ये रहता गैर है। कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है, इसमें ना प्रक्रिया का पालन हो रहा है और किस किस प्रक्रिया का कैसे कैसे 82-83 की क्या होती है, अपराधी तुमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? सबसे पहला तो दोष कानून का यही है कि हु आर यू टू डिसाइड कि ये कल्प्रिट है और इसको ये सजा दी जानी है। ये तो महाराज का, वैसे आपको एक सेकंड के लिए बताऊं, नैतिकता के आधार पे अब ये राजा बन गए, वहां भी मर्जी से चलते थे, जो बोले तो वो पांचवा वेद, जो मन में आए वो बोले, चाहे वो कहीं लिखा हो, हिंदू अवधारणा में हो ना हो, धर्म में हो ना हो, ऐसे ही अब ये कानून में आ गए, राजा बन गए कि जो हम चाहेंगे वो करेंगे। कानून का तो इन्होंने हत्या कर दी। लेकिन एक बात बताऊं, कानून गलत हो सही हो, न्याय की हत्या मत करो। जो अपराध तुम कर रहे हो कि पहले दोषी को छुपा रहे हो, दोषी को बचा रहे हो। क्योंकि कह रहे हैं ना कि इन सब चीजों से जो हो रहा है उससे क्या है कि माफियाओं का जो है मनोबल टूटेगा और फिर इस तरीके से क्राइम कम होगा। सरकार खुद क्राइम कर रही है। क्राइम किसे कहते हैं? कानून के अगेंस्ट चलने को। आप क्या क्या करते हैं जिससे कि कोई ऑफेंस क्रिएट होता है, ये लॉर्ड मैकाले लिख गया। आप सरकार, पुलिस और अदालत क्या कार्रवाई करेगी सीआरपीसी के अंदर? आप चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद पे जो चीफ जस्टिस हैं उनसे, और चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये पूछ लें कि सीआरपीसी पढ़ी है क्या? पर अब जो अपराध हो रहा है, ये अपराध इतना मूल अपराध है कि करके भरने का दंड जो संविधान आया है बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, उसका पालन हमें करना चाहिए था। अब हम उसका पालन नहीं कर रहे, इसका भी दंड हम भरेंगे और कुछ दिनों में देखिएगा आप, सत्ता बदलेगी और यही तो सब आपको भी जो लगता है कि बुलडोजर का बेवजह ही डर पैदा किया जा रहा है? गैर कानूनी है कतई। और आप जनता के दिल में, आम जनता के दिल में आप कैसे मान लेंगे कि साहब आपने एक अपराधी के ऊपर ऐसी कार्रवाई करी जिससे 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को कानून के ऊपर से ये भरोसा उठने लगे कि भाई ये तो कानून से चल ही नहीं रहे, तो आप नुकसान कर रहे हैं या फ़ायदा कर रहे हैं? ये आपकी आड़ है, पेजबंदी है और झूठी है। किसी आईपीएस वाईपीएस ने एक इम्तिहान के चमत्कार ने कह दिया होगा तो महाराज ने बोल दिया होगा, इतना हुआ है बस। कोई माफियाओं का डर वर नहीं। आपके नकली नोट बंद, आपके नोट बंद कर देने से नकली नोट खत्म हो गए क्या? आतंकवाद खत्म हो गया क्या? राजनीतिक सत्ता के इशारे पर भारत की एग्जीक्यूटिव और पुलिस वो सारे काम कर रही है जो कि गैर कानूनी है। ये कोई भी बुलडोजर वाला प्रावधान मैं वकालत करनी छोड़ दूंगा, वरना कोई भी वकील मैं चैलेंज करता हूं,
पूरे हिंदुस्तान में अपने किसी भी वकील भाई को जिसको ये लगता हो कि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है इसका पालन, तो वो आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए कि वो उस पर इसको ट्रांसफ़र कर दें। मैं पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को और तो और जितने सिटिंग जजेज़ हैं, रिटायर्ड जजेज़ हैं, कि वो इस पर व्हाट्सएप कर दें कि ये कौन सी प्रक्रिया का है, और कल आके आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि हिंदुस्तान में से कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आए हैं। तब आपको मेरी बात की सत्यता के ऊपर यकीन आ जाएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है एडवोकेट संजय सिंह जी मौजूद रहे और हम लोग जो है आज जो देश में हालात चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल जो बुलडोजर जो चल रहा है, बेबाकी से बुलडोजर का जिक्र किया जा रहा है, क्या आप लोग भी मानते हैं कि जिस तरीके से बुलडोजर बेबाकी से चल रहा है, गुंडों माफियाओं के जो घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, वो कितना सही है? क्या कुछ समझते हैं एडवोकेट साहब की बातों को, कितना समझते हैं? क्या कुछ आपके समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल कितना ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ।